हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अचीवर्स केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूखी बर्फ़ क्या है? सूखी बर्फ़ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ये लीनियर शेप में होता है, और वाटर से जो बर्फ़ बनता है ये क्या होता है कि ये बेंट शेप का वाटर होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, और ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण यहाँ पे पोलरिटी जनरेट होती है, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन ना होने के कारण यहाँ पे वॉन्डर वाल फोर्स लगता है, जो कि वीक फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं स्ट्रांग फोर्स होते हैं। इसलिए आइस के जो क्यूब होते हैं, वाटर के जो क्यूब बनते हैं, वो बहुत ही जो है टाइट बंधे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। ये जो है इस केक के फॉर्म में, टुकड़ों के फॉर्म में है, ठीक है, केक के टुकड़ों के फॉर्म में है। तो ये जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अच्छा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जनरली हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है नॉर्मली क्या होता है, गैस फॉर्म में होता है। तो क्या किया जाता है, इसको -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने डिग्री, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कर किया जाता है, इसको टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। और कई प्रेशर इस पे लगाया जाता है, तब ये जो है ठोस में आता है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कपूर होता है, कैम्फर होता है, उसको जलाने पे जो है सॉलिड से सीधे गैस फॉर्म में जाता है ना। यहाँ पे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी सॉलिड से डायरेक्ट जो है, जैसे रूम टेम्परेचर पे आता है ना, गैस फॉर्म में जो है ये वेपराइज होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहला आंसर जान गए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सी से कार्बन और सी फॉर केक, यानी कि केक के शेप का होता है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउस गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हाउस गैस, देखिए राइट साइड में एक छोटा सा बच्चा जो है हंस रहा है, यानी कि हाउस गैस का जो है हम लोग उपयोग करते हैं इसको हंसाने के लिए, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है N2 होता है। कैसे याद रखें, जब भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्डिंग होती है ना, फिर नाइट्रोजन की संख्या जो है अधिक होगी ऑक्सीजन से, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ बन रहा है। यानी इससे कोई भी आपका आंसर दिया रहा है तो खोजिए उसमें कि नाइट्रोजन की संख्या वाली कौन सी ऐसा मॉलिक्यूल है, तो N2 है यहाँ पे, ये N2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हास गैस बोलते हैं। और हास गैस जो होता है एक छोटा है, जैसे सुई का जो वो आता है ना एम्पुल, जो भी हम लोग को इंजेक्शन लगता है, तो उस एम्पुल फॉर्म में जो है दवा आती है, ठीक है। वैसे ही एम्पुल फॉर्म में क्या होती है कि ये हास गैस भी आती है, इसको एम्पुल फॉर्म में जो है आता है ये, ठीक है। एक छोटा सिलेंडर होता है, सबसे छोटा एम्पुल फॉर्म में सिलेंडर होता है। अब इसको डायरेक्टली हम लोग जो है इनहेल नहीं करते हैं, यानी कि कोई बच्चा क्या करे, कोई भी आदमी क्या करे, इसको डायरेक्टली इनहेल कर ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसको पहले जो है बैलून में जो है भर दिया जाता है, गुब्बारे में भर दिया जाता है, उसके बाद से हम इसको इनहेल करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, बहुत ही कम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, और बहुत ही ठंडी गैस होती है। तो ठंडी होने के कारण अगर हम डायरेक्टली इनहेल कर लें तो ये हमारी लंग्स को क्या करती है, बॉडी में जाके लंग्स को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्ब के निर्माण में हम लोग क्राउन कांच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए कांच के प्रकार और उनके उपयोग, पोटास कांच बर्तन बनाने में, मृदु कांच परख नली बनाने में, क्रूक्स कांच जो है धूप चश्मा के लेंस में, क्राउन कांच विद्युत बल्ब बनाने में, सोडा कांच जो है ट्यूबलाइट बोतल बनाने में। देखिए क्राउन कांच जो है विद्युत बल्ब बनाने में यूज करते हैं। जैसे पायरस कांच जो है प्रयोगशाला के उपकरण में, फ्लिंट कांच कैमरा, दूरबीन तथा लेंस बनाने में किया जाता है, ठीक है। और कांच होता क्या है, कांच जो है अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड का मिक्सर होता है, ये समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे, और ये इसमें सिलिकेट और सोडियम कार्बोनेट ये सब के मिक्सचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाले सोडा को हम लोग जो है, हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। देखिए Na2CO3 अगर रहेगा
तो इसको जो है सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। और एक नाइट्रोजन हटा ये सोडियम हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो बाई कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम बाई कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, यानी खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका यूज जो है केक वो सॉरी बिस्किट वगैरह बनाने में किया जाता है। और केक हमने बोला केक का भी यूज हम लोग जो है वहाँ पे बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या। अभी अभी हमने बताया कि वाशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, Na2CO3। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो क्विक सिल्वर जो है, ये क्विक सिल्वर यानी पारा को, अगर जो है पारा को किसी कंटेनर में लेना यहाँ पर गिराया तो ये देखिए इस फॉर्म में होता है और ये सिल्वर की तरह जो है चमकता है, तो इसलिए जो है पारा को जो है क्विक सिल्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माचिस के तीलियों के नोक में क्या होता है। तो माचिस के तीलियों के नोक में तो फास्फोरस होता है। यहाँ पे आंसर देखिए मैग्नीशियम नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, फास्फोरस होगा, सल्फर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लाल फास्फोरस आंसर होगा। लेकिन फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देखिए जब भी कोई भी एलिमेंट, जैसे ये फास्फोरस क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर क्या है, एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, तो फास्फोरस की भी 3 फॉर्म पाए जाते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। सल्फर भी कई टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन 3 टाइप्स के होते हैं, कार्बन जो है 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसके अलग अलग क्या है, एलोट्रॉप्स है, यानी कि कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 4 फॉर्म में, तो एलोट्रॉप्स है। फास्फोरस 3 फॉर्म में, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। अरे देखिए यहाँ पे रेड फास्फोरस ही क्यों यूज होता है माचिस के तीलियों के नोक पर, ठीक है। तो रेड फास्फोरस क्या होता है, ये थोड़ा स्टेबल, हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल हो सकता है और ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि जो है इसका जो वाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है कि P4 बोलते हैं, P4 इसका स्ट्रक्चर है। देखिए इस फॉर्म में स्ट्रक्चर है। जब भी यहाँ हर फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, हर फास्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। और sp3 होने के कारण क्या होता है, इसका जो एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए ये ट्राइंगल बना रहा है, तो हर फास्फोरस यहाँ पे ट्राइंगल बना, तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल रह जाता है, ठीक है। यानी 109 में से हम क्या करें 60 को घटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 और 10 में से 6 का 4, 49 डिग्री का स्ट्रेन होता है, यानी कि 49 डिग्री से ये क्या करता है, स्ट्रेन फील करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा ये क्या करेगा, P4O10 बना लेगा, ठीक है, P4O10 बना लेगा। और P410 जो है ये स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा और हर जगह हर फास्फोरस पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये काफ़ी विस्फोटक होता है, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में ये आएगा वाइट फास्फोरस ये विस्फोट कर जाएगा, इसलिए इसको जो है विस्फोट कर जाएगा, फिर जलने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग जो है पानी में रखते हैं। जैसे पानी के संपर्क में जो है पानी के संपर्क से हटेगा तुरंत जो है ये विस्फोट करता है, ठीक है। तो रेड फास्फोरस का यहाँ पे जो है माचिस के तीली में, रेड फास्फोरस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये बहुलक फॉर्म में होता है, ठीक है, पॉलीमराइजेशन फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वह एक मात्र अधातु कौन सी, अधातु पूछ रहा है, ठीक है। तो अधातु हम नॉन मेटल्स को कहेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल जो आप स्टडी करते हैं तो इस साइड में जो अधातु होते हैं, इस साइड में जो होता है धातु होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधातु, यहाँ पे पारा जो है मेटल्स है, ब्रोमीन जो है ब्रोमीन एक मात्र अधातु, हाँ ब्रोमीन यहाँ से आंसर हो जाएगा क्योंकि ये ब्रोमीन ही लिक्विड टेम्परेचर पर क्या होता है, सॉरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। गैलियम ने, क्लोरीन ने, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट है वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान, अभी पूछा गया था क्वेश्चन, वो रूम टेम्परेचर पे अधातु कौन सी है, और रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पे धातु कौन सी है। तो कमरे के तापमान पे धातु जो हमारी पारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पारा जो है Hg जो है कमरे के टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये जो है कि ओजोन यहाँ से आंसर है, ये O3 फॉर्म में होता है। क्या होता है कि देखिए यहाँ पे कि पृथ्वी है तो जो वायुमंडल हमारा होता है ना उसके ऊपर जो है जो वायुमंडल है ये पृथ्वी की, एक मिनट सॉरी,
जो पृथ्वी की सतह है उससे ऊपर कई लेयर होती हैं, ठीक है, वायुमंडलीय परत होती हैं, ठीक है। तो पहले लेयर को हम लोग जो है ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, फिर मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होती है, एक ओजोन की परत होती है, एक मोटी परत होती है, जो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। तो इसके कारण जो है ये हमारे पृथ्वी पर, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वहाँ पे ये पराबैंगनी किरण नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। इससे हमें जो है कौन रक्षा करता है, ओजोन हमारी रक्षा करती है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन का कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ओजोन डिप्लीशन का कारण क्या है, तो CFC जो है, CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन गैस का क्या कर रही है, डिप्लीशन कर रही है, ठीक है, ओजोनी डिप्लीशन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का राजा जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जो है सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आयोडीन का स्रोत है। ऐसे याद रख सकते हैं कि समुद्र में जो है खारा पानी होता है, और खारा यानी कि यहाँ नमक जो है कमी से हमारा क्या होता है, गीगा होता है, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, तो आयोडीन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य घटक है, तो LPG जो हमारे रसोई में जो होता है ना, LPG गैस होता है, उसमें जो है ब्यूटेन होता है प्लस प्रोपेन होता है, लेकिन ये ब्यूटेन जो है ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जो है यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ब्यूटेन आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, राइट साइड में एक फिगर है, यहाँ पे एक वो छोटा सा बच्चा अपना नाक बंद किए साथ गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बताइए, यहाँ पे ब्यूटेन और जो ब्यूटेन और प्रोपेन होती है LPG पे, वो तो जो है कलरलेस, वो सॉरी ऑर्डरलेस होती है, मतलब गंधहीन होती है, ठीक है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि मान लीजिए कोई गैस लीक हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग मॉलिक्यूल मिलाते हैं, एथाइल मरकैप्टेन मिलाते हैं। एथाइल मरकैप्टेन, जब भी गैस लीक होता है ना, तो उसकी बदबूदार जो महक होती है, वो क्या होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो फलों को पकाने के लिए जो एथिलीन गैस यूज करते हैं, एथिलीन यहाँ पे जो है नहीं है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो एसिटिलीन आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन बनता है, जो CaC2 होता है, ये वाटर से रिएक्ट करके क्या होता है, ये C2H2 बना देता है, ठीक है, और COH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। कोई भी आर्टिफिशियल जो फ्रूट्स होते हैं वो जो है शरीर के लिए जो है बहुत ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। अच्छा, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है, तो जो सोडियम धातु है ना, ये तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से कट जाता है, एक अगर चाकू से भी काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है। लेकिन जैसे ही अगर ये वाटर के कांटेक्ट में गया ना, NaH2O के कांटेक्ट में, जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में जाए तुरंत ये विस्फोट करता है, ठीक है। इसलिए सोडियम को जो है हमेशा जो है केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल में जो है रखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, ठीक है। नेक्स्ट जो है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है, तो क्षारक कोई भी, जैसे एसिड के लिए 3 लॉ दिए गए, एक आर्हेनियस, एक ब्रांस्टन एंड डोरी, एक लेविस एसिड एंड लेविस बेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्षारक पूछ रहा है, यानी कि बेस पूछ रहा है, ठीक है। तो एक होता है कि अम्ल, एक होता है क्षार, एक होता है सॉरी क्षार, अम्ल और क्षार। तो यहाँ से अम्ल उसे कहते हैं जो H+ का लॉस करता है, क्षार उसे कहते हैं जो OH- का लॉस करता है। आप लोग जानिए कि अम्ल H+ का लॉस करेगा, क्षार जो है OH- का लॉस करेगा। तो देखिए, पानी में डिजॉल्व होने की, एसिड है ये, पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो क्या दे रहा है, H+ दे रहा है यहाँ पे देखिए, और ये पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो OH- दे रहा है। तो यानी कि पानी में डिजॉल्व होने के बाद क्षारक जो है OH- देता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं, तो क्षारक को जल में घोलने पे जो है OH- मुक्त होते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो दूध, दही, जितने भी जो है मिल्क प्रोडक्ट है उसमें जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल। देखिए यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि OH, C डबल बॉन्ड
O, यहाँ पे OH, CH3 और एक ही H, ठीक है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं, ठीक है, तो खट्टे स्वाद जो एसिड के ही होते हैं, और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। तो यहाँ से तो आंसर क्लियर हो गया कि हाँ एसिड हो गया, यानी अम्ल आंसर होगा, ठीक है। और नीले लिटमस को लाल बनाता है, ऐसे याद रखिएगा कि एक एसिड और यहाँ पे बेस, ठीक है। कौन लिटमस जो है लाल को नीला बनाता, नीले को लाल बनाता, तो यानी ए है ये डी बना रहा है, यानी एसिड है रेड बना रहा है। आर के लास्ट में क्या होता है, डी होता है, रेड होता है। तो एसिड जो है डी यानी कि रेड बना रहा है, और बेस क्या है, बी से ब्लू, ब्लू बना रहा है, ठीक है। यानी कि रेड लिटमस को ब्लू बना रहा है, यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं, यानी इसका आंसर हो गया अम्ल। नेक्स्ट जो है, इमली में कौन सा अम्ल है। इमली को जो है टैमरिंड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ बेनिफिट ऑफ टैमरिंड, यानी कि इमली किन किन चीज़ों में जो है फ़ायदेमंद होती है। तो टी से टैमरिंड और टी से जो हमारा टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से याद कर सकते हैं कि इमली टैमरिंड और टैमरिंड टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड जो है इमली में अम्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। तो कैल्शियम जो है तैरने लगता है, कैसे होता है ये, जैसे जल है, वाटर है, ठीक है, जैसे कैल्शियम इसमें जो है हम डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कैल्शियम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या दे रहा है, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा और H2 गैस रिलीज कर, जैसे H2 गैस रिलीज हो रहा है ना, तो यहाँ H2 गैस के बुलबुले जो है ऊपर की तरफ आ रहे हैं और कैल्शियम धातु को जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आंसर कैल्शियम, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है। तो टेंसाइल पावर बोलते हैं, जैसे तन्यता, यानी कि हम बहुत देख रहे हैं इंडस्ट्री में, यानी तार, यहाँ पे तार वार के जो है फिगर बने हुए हैं, तो बहुत ही पतले पतले तार जो है से जो है फैले हुए होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग होते हैं। और हम देखते हैं जब भी कोई भी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो JCB मशीन होते हैं और भी मशीन होते हैं, तो वहाँ पतले पतले तार से ही हम लोग कई कुंटल की चीज़ों को खींच सकते हैं। तो उसी को तन्यता, जितनी टेंसाइल पावर बोलते हैं, टेंसाइल पावर जितनी अधिक होगी यानी तन्यता अधिक होगी, वो जो है उसके गुणधर्म बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। जैसे तो वहाँ पे वो कितने भी कुंटल के भारी वस्तुओं को खींच सकेंगे। इस समय जो मॉडर्न एलिमेंट का यूज हम लोग प्रयोग मतलब मॉडर्न आने वाला है, एक टाइटेनियम का भी यूज किया जा रहा है, प्रयोग हो रहा है कि टाइटेनियम को मोस्ट टेंसाइल पावर के रूप में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तन्यता। नेक्स्ट जो है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, आई एम डायमंड, आई कांट बी ब्रोकन, यानी मैं डायमंड हूँ, मैं नहीं टूटूंगा, यानी कि यहाँ पे हीरा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कार्बन का अवरूप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है दो टाइप से हम बोल सकते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एक ठोस और एक अमारफस, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, ठीक है। एक क्रिस्टलाइन एक अमारफस। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन है उसमें आ जाएंगे मेनली हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएगा और हीरा हो जाएगा, एक बकमिलिस्टर फ्लोरीन हो जाएगा। तीन जो है ठोस फॉर्म में होते, अभी भी ग्रेफीन भी खोजा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है, तो यहाँ पे हमारा हीरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अवरूप हैं। तो अभी अभी हमने बताया जो है निम्न हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, तीनों जो है कार्बन के अवरूप होते। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी, ठीक है। निम्न में कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त हैं। तो यहाँ पे यानी पीने वाला जो अल्कोहल होता है वो एथेनॉल होता है, तो यानी एथेनॉल ये आंसर हो गया हमारा। या देखिए उल्टा हो गया, ए नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया, तो यहाँ पे ए आंसर हमारा एथेनॉल हो जाएगा। नहीं यहाँ पे बी दिया हो तो बी एथेनॉल हो जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है। अभी अभी जो सैनिटाइज़र, जो कोरोना वायरस के लिए सैनिटाइज़र जो है प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें यहाँ प्रोपेनॉल यूज होता है, नहीं सॉरी प्रोपेनॉल जो बोल रहे हैं CH3 CH2 CH2OH हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आइसो वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि आइसो के लिए हम लोग यूज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आइसो प्रोपेनॉल, ठीक है। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल वहाँ यूज हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे पीने वाला जो अल्कोहल है एथेनॉल है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रेट्स के रूप में जो है नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इसको बोलते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करते। कई सारे अपघटक होते हैं ये ऐसा कन्वर्जन के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। ये हमारे 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, ठीक है, ये सभी में जो है पूछे गए प्रश्न हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।